बोलिए सतगुरु महाराज लागी संत कर सेवा लट्टू को भोग लागे संत कर सेवा दीनन की लाज रखो दीनन की लाज रखो समसो तुम्हारी कामना पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ब्रह्मा प्रणाम प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नासत विघ्न अनंत। नमस्त्वनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाचि सुरोरूभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। निराकारे ओंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीते मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कपालं गोलोकर संसार तारं नतोऽहं कृष्णाराध संकासे गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरम। लसग भगवान दे कैठे भुजना चलत कुंडला सोने त्रंबसालम प्रसन्नानन मोदिर कांडम दयालम मृगावीस जन्मा ब्रह्मोत्तमालं प्रियम शंकरम सर्व नाथं भजामि। प्रचंडं प्रकाशं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानु कोटि प्रकाशम्। त्रिशूल निर्मूल नवशूल पानी वजहं भवानी प्रतिभा कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया बधि उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानरायण तव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्व भूताभिवासम। न जानामि जोगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शब्दोऽभ्याम्। जन्म जन्म दुःख तापव्यमानं प्रभो भयापन्न नमामि शम्भो जरा जन्म दुःखते तातप्यमानं प्रभो भयापन्न नमामि शम्भो प्रभु पाह्यापन्न नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्णे हर्तोऽस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदित। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे ईश्वर सब सुखी हों
कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें। सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हारे। दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। मागारा संगणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना
कथा सुनी। कहाँ कहाँ ये ज्योतिर्लिंग है ये आपको बताया गया, और कैसे कैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग बाबा कैसे प्रकट हुए और कैसे भक्तों की रक्षा की। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आगे की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ये सुखदेव जी है ना, ये भी भगवान शंकर के अवतार हैं। एक बार ये राधा रानी के ना लीला सुख थे, और राधा रानी थोड़ी नाराज हो गई थी, गुस्से में बैठी हुई थी, और ये कृष्ण कृष्ण का जाप वहां कर रहे थे। और ये राधा रानी इनकी गुरु भी हैं एक तरह से। इन्होंने बुलाया और प्रेम से कहा कि राधे कृष्ण कहो, तब ये मंत्र पूरा होता, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस तरह से ये राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं। और एक बार नाराज होकर के बैठी थी तो इन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। सुखदेव जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में नहीं जाना चाहता। राधा रानी ने कहा कि तुम जाओ और संसार का कल्याण करना। संसार का कल्याण करने के लिए तुम्हें पृथ्वी में जाना होगा। राधा रानी ने आज्ञा दी, और ये सुखदेव जी जहां भोले बाबा ने कथा सुनाई थी अमरनाथ पे, वहां एक बट का वृक्ष था, वहां रहने लगे। जब माता पार्वती ने कथा श्रवण करने का आग्रह किया भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ ने वहां पे उस बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया और कथा श्रवण कराने के लिए माता पार्वती को साथ में लेकर के बैठे, और ये चुपके से कथा सुनते रहे। शिव पुराण में इसी तरह कथा है। वैसे भागवत में कहते हैं कि एक सुख का अंडा रखा था, अंडे में से वो बच्चा निकल गया था, तब उसने कथा सुनी। लेकिन शिव पुराण में इसी तरह की कथा है कि उस वृक्ष के ऊपर रहने लग गए थे जब से, और महादेव ने जब कथा माता पार्वती को सुनाई तो ये कथा सुनते रहे। मैया जब सो गई तो हुंकरा ये देने लगे, क्योंकि कोई भी कथा होती है ना, कथा करते हैं सुनाते हैं बच्चों को, तो हूं करनी पड़ती है, हुंकरा देना पड़ता है। तो जब माता पार्वती सो गई तो इन्होंने सोचा कि भोलेनाथ अब कथा बंद कर देंगे और मैं कथा पूरी नहीं सुन पाऊंगा। तो ये माता पार्वती के आवाज में ही उनको हुंकरा देने लगे, हूं स्वामी हूं स्वामी हूं स्वामी। और कथा, अमर कथा भोलेनाथ ने पूरी सुनाई, और माता पार्वती ना सुन पाई और सुखदेव जी ने पूरी कथा सुनी। और जब भोलेनाथ को पता चला तो उन्होंने अपना त्रिशूल इनको मारने के लिए छोड़ दिया, और ये दौड़ करके वेदव्यास जी की पत्नी ऋतु स्नान से निवृत्त हो करके अपने कुटिया के द्वार पे खड़ी थी, और इनको जैसे जवाई आई तो ये उनके उदर में चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। एक भजन। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मारे, हमारी कथा सब लगे सुनाने। गौरा को त्रिपुरार, अरे हाँ गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, हुकरा बेरो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा बेरो तोता। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा
शंकर भगवान। भोलेनाथ के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, कण कण में उनका वास है। हर जगह महादेव विराजमान है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां भोलेनाथ ना हो। बोले शंकर भगवान की जय। मार्कंडे की कथा आती है। एक बार मार्कंडे मुनि ने, ये नारायण के भगत हैं, माया देखनी चाहिए, माया देखने की इच्छा की और ये नदी पे स्नान करने गए और वहां ये ऐसा लगा इनको कि प्रलय हो गया है और जल में डूब रहे हैं और उछल रहे हैं, जल में ही गोता लगा रहे हैं बार बार और बहे जा रहे हैं, व्याकुल हो गए। और एक क्षण मात्र का समय था और इनको लगा कि पूरा कल्प बीत चुका। ऐसे डूबते रहे, उछलते रहे। उन्होंने बाल मुकुंद का दर्शन किया। पीपल के पत्ते पर भगवान छोटे से रूप में विराजमान हैं। जब इन्होंने उनका दर्शन किया, भगवान मुस्कुराए और ये उनके उदर में चले गए। अनेकों ब्रह्मांड, तीनों लोक उनके उदर में उन्होंने दर्शन किए। जब इन्होंने सोचा मैं कहां था और कौन था, तो भगवान फिर मुस्कुराए और ये बाहर आ गए। इन्होंने माया का दर्शन किया। बोले शंकर भगवान की जय। फिर तपस्या करने बैठ गए और भोलेनाथ ने इनको दर्शन दिए। महादेव की इन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे आराध्य में मेरी भक्ति बढ़ती रहे। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और कहा कि मुझे अजर अमर बना दे। भगवान शंकर ने कहा कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको मरना पड़ता है, ये वरदान नहीं मिल सकता। जब तुम्हें मृत्यु काल आए तुम्हारा, तब तुम मुझे याद करना। दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या की और जब उनका काल आया तो यमराज उनको लेने के लिए आए। यमराज लेने आए तो उन्होंने कहा कि तुम हमें नहीं ले जा सकते, हम भगवान शिव के भक्त हैं और हमें वो ही लेने आएंगे। यमराज ने पास निकाली। यमराज लौट करके चले गए। फिर मृत्यु देव आए उनके पास। मृत्यु देव उनको भयंकर रूप से डराने लगे। तो वो कहने लगे कि शिव का क्या भरोसा है, भूत प्रेतों के सहचर हैं, कहीं शमशान में पड़े होंगे भांग पी करके, उन्हें क्या कि किसी पर क्या आपत्ति आई है। इतना कहना था। उनकी रुष्ट वाणी सुनकर के भगवान वहीं प्रकट हो गए भोलेनाथ और उन्होंने मृत्यु देव को भस्म कर दिया और मार्कंडे ऋषि को बचाया। उन्होंने उनकी स्तुति की, कहने लगे मुझसे अपराध हुआ, मैंने आपकी निंदा की। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी ये रुष्ट वाणी सुनने के लिए ही अदृश्य था, क्योंकि भगवान शंकर को कहीं और से तो आना नहीं था, वो तो हर जगह हैं। जैसे उन्होंने ताने मारे तुरंत प्रकट हो गए। मार्कंडे ऋषि ने कहा ये मृत्युदेव आपके ही स्वरूप हैं, इनको जीवित कर दो। वो उनको उन्होंने जीवित किया और मार्कंडे ऋषि को अपने साथ शिवलोक लेकर के चले गए कि तुम मेरे साथ, यहाँ तो हर व्यक्ति को जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ता है, तो तुम शिवलोक में रहना और तुम्हें यहाँ पृथ्वी लोक में आने जाने की
अनुमति रहेगी, जब तुम्हारी इच्छा करे तब तुम यहाँ आ जाना, जब मन करे तब आना, जब मन करे जाना। ऐसा उनको वरदान भगवान शंकर ने दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह कई लोग कहते हैं ना कि हम लोगों के 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसका पूजन करें किसका नहीं करें, बहुत देवी देवता हैं। इसी तरह एक बार सवाल किया बादशाह ने वजीर से, वजीर तुम्हारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं, हमारे तो एक अल्लाह है, तो हम उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं, लेकिन तुम्हारे इतनी देवी देवता क्यों हैं? वजीर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और कहा कि हमारे भगवान हमारे पिता हैं, जब हम पे विपत्ति आती है ना तो हमारे भगवान हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है, बचाने चले आते हैं, उनके पास कोई सेनापति कोई मंत्री कोई सेना नहीं है जो उनके भक्त को बचा सके। वजीर बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि समय आएगा तब बताएंगे। कहा ठीक है। एक दिन बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, हल्के हल्के बादल हो रहे थे, सुंदर सुगंध हवा चल रही थी। वजीर ने बादशाह से कहा कि महाराज नौका विहार करने चले, आज तो ऐसा मौसम है कि नदी में जाकर के नौका विहार करें। बादशाह ने कहा बात तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा ही मौसम है, चलो आज नौका विहार करने चलते हैं। और सब नौका विहार करने चले गए। एक नाव में विराजमान हुए, दूसरी नाव में कुछ सेना बैठी और एक नाव में बादशाह बैठे, वजीर बैठे और एक सेनापति बैठा और नौका विहार करने लगे। नाव में बैठ करके नदी में घूम रहे हैं। जब बीच नदी में पहुंचे तब वजीर ने कहा महाराज ठीक लग रहा है ना? कि बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा सुहावना है और बहुत अच्छा लग रहा है नदी में घूमने, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। वजीर से बादशाह ने कहा। वजीर बोले कि महाराज आपका बेटा भी आया है नौका विहार करने। बादशाह खुश हो गए, बोले मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा मेरे बेटे को भी लाए हो क्या? कि हाँ हाँ आपका बेटा आया है। कहाँ है? वजीर थोड़े से टेढ़े हुए और बेटे को दिखा दिया, ये आपका बेटा बैठा है मेरे पीछे। अच्छा किया तुमने ले आए, मेरा बेटा भी सुहावने मौसम का और नौका विहार का आनंद लेगा। और बादशाह इतना कह कर के चुप हुए और वजीर ने वो बेटा उठा करके बीच नदी में फेंक दिया। बादशाह घबरा गए, कहने अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे और आगे देखा ना पीछे और नौका में छलांग लगो, उसमें नदी में छलांग लगा दी, नौका से कूद पड़े। अरे वजीर ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने, मेरे बेटे को नदी। कूद गए और उस बेटे को निकाल करके लाए बाहर। तब उन्होंने देखा कि वो बेटा तो मोम का है। बाहर आकर के उन्होंने कहा वजीर ऐसा बुनोद किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे में मुझे अटैक भी आ सकता था और तुमने ऐसा विनोद नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हंसी करो लेकिन इतनी गंभीर नहीं करनी चाहिए जो आपने की। वजीर ने कहा बस इसी तरह महाराज, इसी तरह हमारे भगवान बचाने के लिए चले आते हैं। ये आपका बेटा था, ये पहले आपको पता नहीं था कि ये मोम का है, आपने अपना बेटा समझा और उसको बचाने के लिए कूद पड़े। क्या मैं आपका सेनापति सामने नहीं बैठा था? आप मुझे कह सकते थे, इतनी सेना आपके साथ है, किसी को कह सकते थे बचा लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप स्वयं कूदे, क्योंकि बताने में और कहने में और उसको तैयार होकर जाने में देर लग जाती। आपका बेटा कुछ भी हो सकता था उसको। इसी तरह हमारे भगवान, हम अपने भगवान के बच्चे हैं और जब हम पे विपत्ति आती है तो हमारे भगवान स्वयं चले आते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं।
बोले शंकर भगवान की जय। हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर हम उनको सुबह से शाम तक पूजेंगे, सालों पूजते रहेंगे, नहीं पूज पाएंगे। 5 चीजों से भी पूजेंगे तो नहीं पूज पाएंगे। और हम एक ठाकुर जी की या हरि और हर एक ही चीज हैं, एक ही तत्व हैं। इनमें से किसी की भी एक की पूजा कर लेंगे तो सबकी पूजा हो जाती। 33 करोड़ देवी देवता स्वयं सहित पूज जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। संतों की महिमा बड़ी निराली होती है, बहुत निराली महिमा होती संतों की। संत का साथ सबसे बढ़िया साथ होता है। संतों का साथ करो तो हर तरह से फायदेमंद होता है। इसी तरह एक बार विठलनाथ के मंदिर में 3 संत आए। एकनाथ जी महाराज आए, दर्शन करके बैठ गए। फिर तुकाराम जी महाराज आए और वो भी दर्शन करके विराजमान हो गए। फिर नरसिंह मेहता आए। नरसिंह मेहता को सभी जानते हैं, जिनका भात, जिनकी बेटी के यहाँ भात स्वयं कन्हैया ने भरा था। इनकी पत्नी भी गुजर चुकी हैं। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि भगवान की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है। कहते हैं ना, संत जो है होते हैं ना, वो भगवान का बड़ा एहसान मानते हैं। हर स्थिति में प्रसन्न रहते, खुश रहते हैं। संतों का स्वभाव ऐसा होता है। एकनाथ जी महाराज ने कहा, मुझे तो मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि मुझे तो उन्होंने पत्नी क्या दी है, सत्संग ही दिया है। और हम तो हमेशा सत्संग करते रहते हैं। कभी वो मुझे भगवान की कथा या कीर्तन सुनाती हैं, कभी मैं उनको सुनाता हूँ। और घंटों बैठ के हम उनका ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एकनाथ जी महाराज ने अपनी आप बीती सुनाई। नरसिंह मेहता बोले, आपसे तो ज्यादा मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। मेरे ऊपर इतनी कृपा है ठाकुर जी की कि मैं बता नहीं सकता। मेरी पत्नी को ही उठा लिया, मेरी पत्नी को उठा लिया। भलो छुड़ायो सब जंजाल, सुखी भजूसू श्री गोपाल। सारे जंजाल ही छुड़ा दिए, झंझट खत्म कर दिया। अब मैं सुख से अपने गोपाल का भजन करूंगा। ऐसे संत हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले। और तुकाराम महाराज बोले कि महाराज, आप सबसे ज्यादा तो मेरे ऊपर कृपा है। आपके ऊपर? हाँ, मेरी पत्नी है ना, बड़ी कठोर वाणी की है, कर्कशा वाणी की। अगर वो मुझसे प्रेम करती तो मैं उसी में उलझा रहता और भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। इसलिए मुझे कर्कशा वाणी की पत्नी दी है भगवान ने। सो मैं डर की वजह से दूर ही दूर भागता रहता हूँ और भगवान के भजन में लगा रहता हूँ। अब कर्कशा वाणी की कैसी? ये तुकाराम पंडित जी है ना, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े सरल सीधे स्वभाव के। और जब कहीं कथा पूजा कराने के लिए जाते हैं तो वहां से जो सामान माल मिलता है, पैसे टके मिलते हैं, वहां से आते हैं तो जिसको देखते हैं जरूरतमंद को, किसी को, पंडित जी ये चीज बड़ी अच्छी मिली आपको, ले भैया तू ले ले, ले तू ले। जरूरतमंदों को बांटते चले आते हैं और जब घर पे आते हैं तो खाली हाथ हो जाते हैं। उनके पास कुछ बचता ही नहीं। तो फिर वह जब पति कमा के नहीं लाएंगे तो पत्नी तो क्रोध करेगी ही। तब वो पंडितानी जी जो थी वो उन पे गुस्सा करती थी, तुम कमा के नहीं लाते, बांटते चले आते, कुछ तो अपने हाथ में रखा करो। चूल्हा कैसे जलेगा, घर में खाना कैसे बनेगा? कमाओगे नहीं तो खाना कैसे बनेगा, कहाँ से खाओगे?
रोज ऐसे ही हाथ हिला के चले आते, वो रोजाना लड़ती थी। एक बार तो ऐसा हुआ महाराज कि किसी ने एकादशी का उद्यापन किया। एकादशी के उद्यापन में बड़ा सामान देते हैं लोग, जूता से लेके छाता तक, बिस्तर, सब कुछ देते हैं। और उस दिन पंडित जी को बहुत मिला, बहुत बड़ी गठरी बन गई। पंडित जी का शिष्य था, वो दौड़ करके आया और बोला, गुरु माँ अब तो गुरु जी बहुत माल लेकर के आए हैं, बहुत सामान मिला है, आज आप खुश हो जाएंगे। और पंडितानी जी पहले से ही बड़ी खुश हो गई, इंतजार करने लगी, इधर उधर टहलने लगी, पंडित जी आएंगे, इधर उधर टहलने लगी। और जब पंडित जी वहां से चले तो उन्होंने वहीं से बांटना शुरू कर दिया। बांटते 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 महाराज एक गन्ना बचा, एक गन्ना बचा बस। सब जो माल उनको मिला था बट चुका था। पंडितानी जी दरवाजे पे ही खड़ी थी, पंडित जी आ रहे होंगे, और उन्होंने जैसे सुना कि पंडित जी आ गए दरवाजे पर, तो उन्होंने बिना खटखटाए ही द्वार खोल दिया। और वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले, ले भगवान तू गन्ना खा। और खुश होकर के आज पहली बार गन्ना लेकर के आए थे, बोले ले भगवान गन्ना खा ले। और उन्होंने सोचा शायद चेला कुछ सामान ला रहा होगा, चेला भी खा लिया। उनको इतना क्रोध आया कि वो गन्ना उठा के उनके सिर में ही मार दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बोले महाराज भगवान तू तो बड़ी होशियार निकली, मेरे हाथ में ये गन्ना था, मैं लेके आ रहा था, तो मैं सोच रहा था गन्ना एक है और खाने वाले हम 2 हैं, बांट कैसे होगा? तूने तो 1 सेकंड नहीं लगाई, बांट कर दिया, ले एक तू खा ले, एक मैं खा लूं। तो संत जो होते हैं हर स्थिति में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसी संतों की महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार महाराज एक छोटा सा भजन हो जाए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करो मैं प्रेम किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं
बोले शंकर भगवान की जय हो।